पटना एयरपोर्ट पर रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को लाया गया है, लेकिन वहां पर हंगामा देखने को मिला है। एयरपोर्ट के अंदर बेटी और दामाद जाना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें रोका गया और बेटी और दामाद ने फिर हंगामा शुरू कर दिया। अनिल साधु दामाद हैं और बेटी और दामाद अपने बच्चों के साथ वहां पहुंचे थे रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर का दर्शन करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए, लेकिन वहां पर नहीं जाने देने पर रामविलास पासवान के दामाद ने हंगामा शुरू कर दिया। अनिल साधु जो अभी आरजेडी में हैं, उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। एयरपोर्ट के अंदर नहीं जाने देने पर अनिल साधु ने डिप्टी सीएम सुशील मोदी की गाड़ी रोक दी और पूछा क्या बेटी को अंतिम दर्शन नहीं करने दिया जाएगा। अंदर नहीं जाने दिए जाने पर वहीं पर धरना देने की बात कही। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली से पटना लाया गया है रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर। कल केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हुआ और ये देखिए तस्वीरें, वहां पर डिप्टी सीएम सुशील मोदी की गाड़ी को रोक दिया अनिल साधु ने और किस तरह से बहसबाजी चल रही है जरा सुनिए। आप लोग अरेस्ट कीजिए। नहीं, मैं भी एक संविधान, मैं भी एक प्रदेश के अध्यक्ष हूँ आरजेडी का, SC/ST प्रकोष्ठ का। हाँ बोल रहे हैं ये लोग, ये जो है ना, जो लोग उनका और भी कोई प्रजन कहेंगे तब एलाउ नहीं कीजिएगा। संवैधानिक पद पर है वही लोग, पोस्ट पर है वो जाएंगे, बाकी पार्टी करें फिर हम लोग। देखिए गाड़ी के अंदर सुशील मोदी बैठे हुए हैं और सामने अनिल साधु बताते हुए कि मैं भी आरजेडी के SC/ST प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष हूं और मुझे भी जाने दिया जाए। बेटी क्या अंतिम दर्शन नहीं कर सकती। बेटी आशा नाम है जिनका और दामाद है अनिल साधु। रामविलास पासवान की बेटी और दामाद रामविलास पासवान की पार्थिव शरीर का दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। आनंद और रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दो संवाददाता अलग अलग एंगल से आपको तस्वीरें दिखाएंगे। आनंद, हुआ क्या है और अभी क्या हालात हैं? देखिए इस वक्त हमारे साथ अनिल साधु और आशा पासवान दोनों हैं जो रामविलास पासवान की बेटी हैं और अनिल साधु दामाद है उनके। हम आपको दो तस्वीर दिखा रहे हैं। सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाते हैं, एक मेन गेट है जहां से रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर इस गेट से आएगा और कई सारे VIP लोग, विजय चौधरी हो, सुशील मोदी हो, कई सारे नेता अंदर प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन जब अनिल साधु और रामविलास पासवान की बेटी जब अंदर जाने के लिए निकली, लेकिन उन्हें गेट पर ही रोक दिया गया। सुमित, पहले हम उनकी बेटी से ही बात कर लेते हैं। आप रामविलास जी की बेटी हैं, आपकी भी इच्छा होगी अपने पिता का अंतिम दर्शन करें, क्यों रोक दिया गया? क्यों रोक दिया? वो तो लोग से पूछिएगा ना, मजिस्ट्रेट साहब से पूछिएगा जो रोके हैं हम लोग को, वो उनसे ना पूछिएगा क्यों नहीं जाने दिए अंदर। क्या बोला आपने? अब जब आप अंदर अलाउ नहीं है जाने का, तो क्यों? बेटी के भी अंदर अलाउ नहीं है, तो नहीं, हमको नहीं पता, नहीं अंदर नहीं जाना है। बहुत लोग तो जा रहे हैं, बहुत लोग जा रहे हैं, वो तो हमको नहीं पता, बहुत लोग जा रहे हैं, हम लोग नहीं गए तो नहीं गए। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? क्या रामविलास पासवान के परिवार वालों ने मना किया है? ये नहीं मना कर सकते हैं, प्रशासन और नीतीश कुमार जी प्रशासन लगाए हुए हैं। साधु जी, अब क्यों मना कर रहे हैं आप? आखिर ऐसी क्या वजह हो गई? देखिए हमारे समझ से परे है, क्योंकि स्वाभाविक है कि आदरणीय पासवान जी हमारे पिता तुल्य हैं और पिता तुल्य के साथ साथ एक अभिभावक, एक नेता भी हैं हम। लेकिन मुझे ये पता नहीं, मुझे समझ से परे है कि यहाँ की प्रशासन के द्वारा हमें क्यों रोका गया। ठीक है, राजनीतिक नीतीश कुमार जी करते हैं, लेकिन आज दुख की घड़ी है हमारे पूरे परिवार के लिए। मैं दुख के घड़ी में, आपको ये क्यों लगता है कि नीतीश कुमार रोके होंगे? ये क्यों? तो प्रशासन के लोग अगर रोक रहे हैं तो कुछ तो रीजन बताया होगा ना? नहीं, वही प्रशासन के द्वारा दामाद अनिल साधु और बेटी आशा का कहना है कि उन्हें क्यों रोका गया समझ से परे है। हालांकि वो आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार के कहने पर उन्हें रोका गया है। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए। रजनीश, आप तस्वीरें दिखाइए और कब तक पार्थिव शरीर वहां पर लाया जाएगा? देखिए बस कुछ ही घड़ी बाद जो विमान है, विशेष विमान, वो पटना एयरपोर्ट पहुंचने वाला है और इंतजार जो है साफ तौर पर देखी जा सकती है। जो कार्यकर्ता है, नेता है,
तमाम लोग धीरे धीरे लोजपा कार्यालय से लेकर जो एयरपोर्ट परिसर है वहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बेसब्री से अपने नेता के पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन करने के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। वीवीआईपी प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है, चूंकि सीएम नीतीश कुमार खुद यहां पहुंच रहे हैं और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भारत सरकार की ओर से अभी वहां उनके साथ पार्थिव शरीर लेकर यहां पहुंचेंगे। तो निश्चित रूप से जो कार्यकर्ता है उनके सामने देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार बैरिकेडिंग किया गया है, चूंकि एयरपोर्ट के अंदर जो प्रवेश द्वार है वो बंद है और बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। और अभी खुद सीएम नीतीश कुमार पहुंचेंगे और यहां से लेकर रामविलास पासवान की बेटी और दामाद को नहीं जाने दिया गया, उन्होंने हंगामा किया। वहां पर क्या लोगों का रिएक्शन है? बिल्कुल, देखिए हम सीधे लोगों से ही बात करेंगे। कुछ नेता भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पूर्व सांसद पप्पू यादव भी यहाँ पर है, उनसे भी हम बात करेंगे। पप्पू यादव से हम बात करते हैं। पप्पू यादव जी, क्या लग रहा है यहाँ पर काफी हंगामा भी हुआ है, अनिल कुमार साधु ने भी हंगामा किया कि प्रवेश नहीं दिया गया है, क्या मानते हैं? नहीं, गलत हंगामा नहीं करनी चाहिए जी। हमेशा अच्छी चीज नहीं होती है जी, प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है। वो क्या फॉलो कर रहे हैं? जिसने जीते जी सम्मान नहीं दिया, जिसको पता ही नहीं था रामविलास जी बीमार भी हैं, जिनको ये पता ही नहीं था रामविलास जी हैं भी, जीते जी जितना अपमानित हुए हैं इस राज्यसभा के चुनाव के बाद। एक सदी के वो महानायक उनसे वो सबके थे। बिल्कुल, क्या वही एक राजनीति से उठकर लोग बता रहे हैं कि वो राजनीति करते थे और यही वजह है कि सभी दल के नेता अभी यहाँ पर फिलहाल एयरपोर्ट पर नजर आ रहे हैं। आप भी हैं? नहीं, मेरा तो व्यक्तिगत रिश्ता रहा है, पारिवारिक रिश्ता रहा है। हम प्रधानमंत्री सचिव थे उस दल में, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है, हमने जीना सीखा है हमने उसके लिए। और उनसे हर व्यक्ति को कैसे रिश्तों से जोड़ा जाता है वो रामविलास ने बताया। बिल्कुल, पप्पू यादव बता रहे थे कि उनसे जीना इन्होंने सीखा है, यानी हर कोई तारीफ करते नहीं थक रहा है। रामविलास पासवान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, जरूर आपके पास मैं आता हूं जब पार्थिव शरीर वहां पर लाया जाएगा। कुछ ही देर बाद जो विशेष विमान है उससे पार्थिव शरीर लाया जा रहा है रामविलास पासवान का, लेकिन उससे पहले हंगामे की तस्वीर। आनंद, पप्पू यादव को आपने सुना होगा, पप्पू यादव ने कहा कि जीते जी आपने सम्मान नहीं किया। जीते जी जिन्होंने रामविलास पासवान को का हालचाल जानने की कोशिश नहीं की, सम्मान नहीं दिया, वो हंगामा कर रहे हैं, आज गलत कर रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे और कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। अनिल साधु जी के बारे में चर्चा थी कि वो रामविलास पासवान के खिलाफ जाकर, उनके पार्टी के खिलाफ जाकर आरजेडी के साथ गठबंधन कर लिया था। कई तरह की बातें थी। आज यहाँ पे प्रशासन के लोग ने चुनिंदा लोगों की लिस्ट बना रखी है कि जो लोग, जिन लोगों को लिस्टेड किया गया वही लोग अंदर जाएंगे, जिसमें जो भी वीआईपी लोग हैं उन्हीं लोगों को जाने की इजाज़त हो रही। पप्पू यादव, सुनील पांडे जैसे कई ऐसे नेता हैं, यहाँ तक कि एलजेपी के सांसद थे वीणा देवी, उन्हें भी गेट के पहले ही रोक दिया गया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अनिल साधु चूंकि रामविलास पासवान के दामाद हैं तो उनकी भी इच्छा थी कि अंदर जाकर वो दर्शन करें, लेकिन चूंकि अब यहाँ से जब पार्थिव शरीर निकलेगा तो विधानसभा में जाकर लोजपा कार्यालय में जाएगा, जिन्हें दर्शन करना है वहाँ भी कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, सियासत हो रही है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो एलजेपी के प्रवक्ता हैं, राजीव पांडे, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये कैसा पल है आपके पार्टी के लिए? कितनी बड़ी क्षति, कितना बड़ा पल आप मानते हैं? बेहद दुख का पल है, मर्माहत है। हमारे हजारों कार्यकर्ता कल रात से ही बिहार के विभिन्न जिलों से आकर यहाँ रो रहे हैं, बिलख रहे हैं अपने दिवंगत नेता की याद में। और आज आप देख सकते हैं पूरा एयरपोर्ट का ये जो लॉबी है पूरा भरा हुआ है कार्यकर्ताओं से। इस संवेदना को समझना चाहिए। इस नुकसान की भरपाई तो नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि चिराग पासवान फिर उतनी ही मजबूती से पार्टी को संभाल लेंगे, आगे बढ़ाएंगे? जी बिल्कुल। हम लोगों ने पार्टी कार्यालय में एक शपथ लिया है कि माननीय चिराग जी के नेतृत्व में अब पार्टी को और भी मजबूती से इस चुनाव में हम लोग लड़ेंगे। देखिए, तो बड़ी जिम्मेवारी है चिराग पासवान के ऊपर सुमित, और चूंकि विधानसभा का चुनाव एकदम सर पे है, लगभग 15 से 20 दिन बचा हुआ है चुनाव का, फर्स्ट फेज का चुनाव होने का। वैसी स्थिति में रामविलास पासवान में गुजरना चिराग पासवान के लिए बड़ा झटका, लोजपा के लिए बड़ा झटका है। चिराग पासवान की लगातार कितनी संख्या में वहां पर लोगों की भीड़ है और हर पार्टी, हर दल के कार्यकर्ता, नेता वहां पर मौजूद हैं। क्योंकि सियासत में रामविलास पासवान एक ऐसी शख्सियत रहे हैं जो सबके साथ हमेशा उन्होंने काम किया है, सबके साथ उनका रिश्ता रहा है। और यही वजह है कि आज
जब उनका पार्थिव शरीर लाया जा रहा है पटना के एयरपोर्ट के बाहर, आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, पटना एयरपोर्ट के बाहर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता वहां पर जुटे हैं, तमाम नेता मौजूद हैं अलग अलग दलों के, और रजनीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, और रजनीश भी बता रहे हैं कि किस तरह से वहां पर तस्वीरें, कोई विशेष सियासी दल के नेता और कार्यकर्ता नहीं है, सभी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं। रजनीश, बिल्कुल, देखिए रामविलास पासवान ऐसा कोई राजनीति नहीं है या फिर राजनीतिज्ञ नहीं है जो उनको नहीं जानते हैं। खगड़िया से चलकर भारत की राजधानी नई दिल्ली में जाकर और अपना वर्चस्व उन्होंने कायम किया राजनीति में, पूरे विश्व में उनका एक नाम रहा है। चूंकि 1977 में जिस तरह से उन्होंने ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीता था, उसके बाद एक नया रिकॉर्ड बना था। लगातार 7 बार केंद्र में मंत्री रहे, 6 प्रधानमंत्री के साथ काम करने का उनको मौका मिला। तो ऐसे थे रामविलास पासवान, और यही वजह है कि सभी राजनेताओं से उनका एक निजी संबंध कहें, पारिवारिक संबंध कहें, व्यक्तिगत संबंध कहें, बेहतर रहा है। और जो लोग हैं वो जैसे ही उनको जानकारी मिल रही है, चाहे वो बिहार के किसी भी जिले में हो, उनके कार्यकर्ता हो या फिर आम जनता हो, खींचे एयरपोर्ट की तरफ आ रहे हैं, एलजेपी कार्यालय आ रहे हैं। कुछ लोग हैं, जरा उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे आप, कहाँ से आए? राजेश भट्ट, लोजपा प्रवक्ता जी। पार्टी के हजारों कार्यकर्ता आज हवाई अड्डे पे अपने दिवंगत नेता को श्रद्धासुमन अर्पित करने, उनके अंतिम दर्शन को आए हैं। कल ये खबर जैसे ही मिली, बिहार के विभिन्न जिलों से कार्यकर्ताओं का फोन आने लगा और वो अपने अपने घरों से निकलकर रात में ही यहाँ मौजूद हो गए थे। बिल्कुल रोता बिलखता आप देखे होंगे पार्टी कार्यालय में। एलजेपी के प्रवक्ता हैं, जरा इनसे पूछिए, लेकिन बेटी दामाद के हंगामे पर क्या कहेंगे? क्या ये हंगामा जरूरी था? दिखाएं कि सीएम नीतीश कुमार भी कुछ ही क्षण में, बिल्कुल रजनीश, जो हम दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं लगातार दर्शकों को, बेटी दामाद का हंगामा इस वक्त, अब जाहिर है एक बेटी को मिलना जरूरी है और उसका अधिकार भी है कि अपने पिता का पार्थिव शरीर देखे। और ऐसा नहीं है कि पार्थिव शरीर को एयरपोर्ट के बाहर नहीं रखा जाएगा, विधानसभा ले जाया जाएगा, वहां भी अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, एलजेपी ऑफिस भी ले जाया जाएगा। लेकिन यहां पर इस तरह के हंगामे की तस्वीर दिखाने के मकसद बिल्कुल समझ से परे है, खासतौर पर ऐसे माहौल में जब सब गमगीन हैं, सबकी आंखें नम हैं। यहां अनिल साधु आते हैं, कहते हैं हम भी आरजेडी के SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमको भी ना रोका जाए। प्रोटोकॉल है, कुछ प्रोटोकॉल के तहत शायद वहां पर एंट्री नहीं होती है बाकी नेताओं की, ये नेताओं को समझना होगा। बस थोड़ी देर में लौटते हैं, इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। अब से कुछ ही देर में पटना एयरपोर्ट पर वो विमान से पार्थिव शरीर लाया जाएगा और वहां से विधानसभा ले जाया जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। लौटते हैं बस कुछ ही देर में।